आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, आप जो हैं उसे आकर्षित करते हैं। डॉ जो डिस्पेंसर सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर कोई मानता है कि वे इसे सही कर रहे हैं। जब हम किसी चीज में प्रयास करते हैं तो एक झूठी निश्चितता उत्पन्न होती है। सामूहिक मन को यह विश्वास करने के लिए अनुकूलित किया गया है कि आप जितना कठिन प्रयास करेंगे, जितना अधिक पसीना बहाएंगे, जितना अधिक आप जोर देंगे, आप जो चाहते हैं उसके उतने ही करीब होंगे। यह लगभग स्वचालित है। क्या आपको कुछ चाहिए तो इसके पीछे भागो, झगड़ा करना, कठिन प्रयास, अपना बलिदान दो, हिम्मत मत हारो, और फिर एक मंत्रमुग्ध दर्शक की तरह आप तनाव और अपेक्षा के इस चक्र में वर्षों बिताते हैं। आशा है कि किसी भी क्षण वहां कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह नहीं बदलता है, या इससे भी बदतर, यह एक संक्षिप्त क्षण के लिए बदलता है और फिर उसी प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। और कोई नहीं बताता क्यों। इस हताशा के इर्द गिर्द की चुप्पी समस्या जितनी ही सामान्य है। कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वे कामना करते करते और परिणाम न देखकर थक गए हैं, कि आप पहले से ही विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने, पुष्टि दोहराने, मोमबत्तियां जलाने, विजन बोर्ड लगाने, आपके पैरों में झंझनाहट होने तक ध्यान करने से थक चुके हैं और फिर भी अभी भी हर चीज से दूर महसूस कर रहे हैं। वहां एक खामोश दर्द है, एक सवाल जो अंदर ही अंदर फुसफुसाता है, लेकिन शायद ही कभी जोर से कहा जाता है, क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? उत्तर है नहीं, और साथ ही हाँ नहीं, क्योंकि आप में कोई दोष नहीं है। हाँ, क्योंकि वास्तविकता कैसे काम करती है इसके बारे में एक गहरी गलतफहमी है, और इस गलती का एक नाम है प्रयास। हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो प्रयास को आदर्श मानती है। छोटी उम्र से ही हमें प्रयास करने का पुरस्कार मिलता है, भले ही परिणाम न मिले, और फिर हम बड़े होकर इसी सिद्धांत को वयस्कता में लागू करते हैं, जिसमें आध्यात्मिकता और अभिव्यक्ति भी शामिल है। हमारा मानना है कि अगर हम बोलने का प्रयास करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन ब्रह्मांड प्रयास का जवाब नहीं देता। यह आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, और वह बिल्कुल सब कुछ बदल देता है। जब आप कंपन करते हैं तो आप संवाद करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं तो आप ब्लॉक कर देते हैं, और यह तर्कसंगत दिमाग के लिए इतना प्रतिकूल है कि वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। आपका क्या मतलब है? यह अधिक प्रयास करने के बारे में नहीं है। आपका क्या मतलब है? यह दिन में 10 बार दोहराने के बारे में नहीं है कि मैं समृद्ध हूं। आपका क्या मतलब है कि यह सफल होने तक जिद करने के बारे में नहीं है। यहां एक अंधी जगह है। जितना अधिक आप किसी चीज का पीछा करते हैं, उतना ही अधिक आप ब्रह्मांड को पुष्टि करते हैं कि यह आपके पास नहीं है। और ब्रह्मांड जो न्याय या व्याख्या नहीं करता, केवल प्रतिबिंबित करता है। यह आपके इरादे का अनुवाद नहीं करता, यह आपके कंपन को दर्शाता है। यह वह बड़ी कुंजी है जिसके बारे में लगभग कोई भी बात नहीं करता है। अभिव्यक्ति का मतलब चाहना नहीं है, यह तालमेल बिठाने के बारे में है। आप जो दूर है उसे अपनी ओर खींचकर सृजन नहीं करते। आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं वही बनकर सृजन करते हैं। लेकिन आप वह चीज कैसे बन जाते हैं जो आपके पास पहले से नहीं है? जब आप कर्ज में हो तो प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन कैसे करें? जब आप जानते हैं कि केवल अस्वीकृति है तो आप प्यार को कैसे महसूस करते हैं? यदि आपकी सारी कहानी इस बात का सबूत है कि चीजें गलत हो रही हैं, तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? यहीं पर सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। पहला कदम किसी नई भावना को थोपना नहीं है, यह पुराने ढर्रे पर चल रहा है। हताशा, चिंता, अत्यधिक नियंत्रण, यह जानने की आवश्यकता कि सब कुछ कैसे होगा। यह इरादे के रूप में छिपा हुआ प्रयास है। नियंत्रण भय का सूक्ष्मतम भेष है, और डर इतनी सघन आवृत्ति पर कंपन करता है कि यह विस्तार की किसी भी संभावना का दम घोंट देता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो चाहे आप कितना भी चाहें, आप इसे रोक रहे होते हैं। वोल्टेज क्षेत्र को बंद कर देता है, आवृत्ति सिकुड़ जाती है, कनेक्शन टूट जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन क्षणों में आपने किसी चीज को त्याग दिया था, उन क्षणों में चीजें घटित क्यों होने लगती हैं? मानो ब्रह्मांड आपके जाने और फिर कार्य करने का इंतजार कर रहा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे बिल्कुल यही उम्मीद थी कि आप प्रयास करना बंद कर देंगे। क्या आप खुल सकते हैं? क्या आप मन से बाहर निकलकर आवृत्ति में आ सकते हैं?
जैसे ही आप आराम करते हैं, अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। इसे स्वीकार करना सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि विश्राम जड़ता जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि कार्रवाई की कमी है, लेकिन वास्तव में यह वह स्थान है जहां अंततः हर चीज को पुनर्गठित किया जा सकता है। जब आप भरोसा करते हैं तो आप जाने देते हैं, और जब आप जाने देते हैं तो आप इसकी अनुमति देते हैं। जब आप इस चिंता को त्याग देते हैं कि कुछ घटित होगा, तो आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर इसके घटित होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परंतु यह कोई नहीं सिखाता। कोई नहीं कहता कि दौड़ने की बजाय सांस लेनी चाहिए, कि आपको सोचने की बजाय महसूस करना चाहिए, चाहने के बजाय यह होना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व के लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है, और उपस्थिति डराती है। मन नियंत्रण चाहता है, हृदय समर्पण चाहता है, मन जानना चाहता है कि कैसे, कब, किसके साथ। दिल तो बस भरोसा करना चाहता है। दिमाग सबूत मांगता है, दिल खामोशी चाहता है। लेकिन हमें हमेशा मन की बात सुनना सिखाया गया है, और इसलिए हम अपने भीतर सोए रहते हैं। यदि आप अपनी वास्तविकता को बदलना चाहते हैं तो पहला कदम चाहत के स्वचालित पायलट से बाहर निकलना है। यह अपने आप से पूछना है, मैं अभी क्या कंपन कर रहा हूं? मैं अभी कौन सी आवृत्ति उत्सर्जित कर रहा हूं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह आवृत्ति उससे मेल खाती है जो मैं जीना चाहता हूं? शायद आप समृद्धि की इच्छा रखते हैं, लेकिन चिंता से कांपते रहते हैं। हो सकता है कि आप प्यार चाहते हों, लेकिन जरूरतमंद महसूस करते हों। हो सकता है कि आप आजादी चाहते हों, लेकिन आपको डर लगता हो। ब्रह्मांड आपकी इच्छा पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह आपके कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। यह क्वांटम क्षेत्र का मूलभूत नियम है, कंपन भाषा है, और ब्रह्मांड शाब्दिक है। कल्पना कीजिए कि आपका कंपन संगीत जैसा है। यदि आप कोई दुखद धुन बजा रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कहते हैं कि आप खुशी चाहते हैं। ग्रामीण इलाके केवल संगीत सुनते हैं, वह शब्दों की व्याख्या नहीं करता, वह आवृत्ति को महसूस करता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सच्ची अभिव्यक्ति आंतरिक परिवर्तन से शुरू होती है। वह नहीं जो आप सोचते हैं, बल्कि वह जो आप महसूस करते हैं। उस छवि में नहीं जो वह दुनिया के सामने पेश करता है, बल्कि उस आवृत्ति में जो वह मौन में उत्सर्जित करता है। यह आवृत्ति आपके आसपास के क्षेत्र को आकार देती है, और यही वह है जो पदार्थ को रूपांतरित करना शुरू करता है। आप सकारात्मक पुष्टि करते हुए वर्षों बिता सकते हैं, और फिर भी उसी स्थान पर अटके रह सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर संदेह, विरोध या चिंता है तो वही फैलता है। भावशून्य शब्द खोखला है। बिना सुसंगति के विचार नाजुक होते हैं। संरेखण के बिना इरादा तटस्थ है। इसलिए प्रकट करने का अर्थ अधिक करना नहीं है, यह अलग होने के बारे में है। लेकिन अलग होने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है उन भावनात्मक स्थितियों में रहना सीखना जो आपकी इच्छित वास्तविकता का समर्थन करती है। 5 मिनट के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, लेकिन एक नए आंतरिक आधार के रूप में, एक नए कंपनयुक्त घर की तरह। इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयास अपेक्षा से दूषित है, और उम्मीद अपने साथ ऐसा न होने का डर भी लेकर आती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन में समकालिकता के सबसे महान क्षण कैसे आए, जब आप उनकी उम्मीद नहीं कर रहे थे, जब आप ठीक थे, शांत थे वर्तमान में? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी खुली थी। इस सुसंगतता का एहसास होने पर क्षेत्र ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। कंपन आपकी चेतना के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है, और शरीर झूठ नहीं बोलता। आप दुनिया को बता सकते हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन अगर आपका शरीर तनावग्रस्त है, आपकी छाती कड़ी है, आपकी सांसें धीमी हैं, तो ब्रह्मांड यही सुन रहा है। वह वही सुनता है जो आप महसूस करते हैं, वह नहीं जो आप कहते हैं। और यहाँ सच्चाई है जिससे बहुत से लोग बचते हैं। परिवर्तन बाहर से शुरू नहीं होता है, यह भीतर से शुरू होता है, विस्तार से, सन्नाटे में। अभी नहीं, एक विचार से दूसरे विचार के बीच के ठहराव में, सचेत श्वास में। जिस क्षण आप प्रयास करना बंद करने और अनुमति देना शुरू करने का निर्णय लेते हैं, उस पल कुछ बदल जाता है। क्षेत्र पुनर्गठित होता है, और असंभव स्वाभाविक लगने लगता है,
क्योंकि आपने अनुपस्थिति की आवृत्ति को छोड़कर उपस्थिति की आवृत्ति में प्रवेश कर लिया है। नियंत्रण से वितरण तक, तनाव से आत्मविश्वास तक, और आंखों के लिए अदृश्य यह सरल संक्रमण ही ब्रह्मांड को गतिमान बनाता है। अब एक पल के लिए रुकें, सांस लेना, अनुभव करना। आप अभी क्या कंपन कर रहे हैं? क्योंकि यह प्रश्न आगे आने वाली हर चीज का द्वार है और इसका उत्तर मन से बहुत परे है। वह शरीर में रहती है, आपके क्षेत्र में, अपने मौन सत्य में। क्या होगा जब आप अंततः दौड़ना बंद कर देंगे और बस बन जाएंगे? अगला भाग बताता है कि यह परिवर्तन कहां से शुरू होता है। ब्रह्मांड में हर चीज कंपन करती है। यह कोई दार्शनिक या अध्यात्मवादी विचार नहीं है, यह एक भौतिक अवलोकन है। परमाणु से विचार तक, चट्टान से सूक्ष्मतम अनुभूति तक, हर चीज एक निश्चित आवृत्ति पर स्पंदित होती है। जब आप सोचते हैं तो आप कंपन करते हैं, जब आप महसूस करते हैं तो आप आकार लेते हैं, जब आप विश्वास करते हैं तो आप उत्सर्जन करते हैं। वास्तविकता इस उत्सर्जन पर प्रतिक्रिया करती है, और यह जितना अधिक तीव्र और सुसंगत होगा, प्रतिक्रिया उतनी ही तेज होगी। लेकिन यह हमारे समय की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। यह विश्वास करना कि सकारात्मक सोचना ही काफी है, बेहतर भविष्य की कल्पना ही उसके आगमन के लिए काफी है। शक्तिशाली वाक्यांशों को दोहराना आपके जीवन को बदल देगा। ऐसा नहीं होगा यदि आप जो महसूस करते हैं वह आपके कहे से मेल नहीं खाता है तो नहीं, क्योंकि ऐसा विचार नहीं है जो क्षेत्र को आगे बढ़ाता है। यह भावना है। आप दिन में 100 बार दोहरा सकते हैं कि आप समृद्ध हैं, प्रिय हैं, मजबूत हैं, लेकिन अगर अंदर असुरक्षा, डर, कमी है तो आप वही उत्सर्जित कर रहे हैं। और ब्रह्मांड जो एक दर्पण है, न्यायाधीश नहीं, बस वही लौट आता है जो आप हैं। ये वह नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये वह कुंजी है जिसे सिर उठाकर देखने का साहस कम ही लोगों में होता है। क्योंकि समय, भाग्य और दूसरों को दोष देना आसान है। यह कहना आसान है कि ब्रह्मांड आपके बारे में भूल गया है। यह स्वीकार करने की तुलना में कि आपके पास जो आवृत्ति है वह जो आप चाहते हैं उसके साथ संगत नहीं हो सकती है। कंपन इरादे और भावना के बीच एक नृत्य है। यह अदृश्य क्षेत्र को भेजे गए एक संकेत की तरह है जो सब कुछ बनाए रखता है। यदि सिग्नल खंडित है तो फीडबैक भ्रमित करने वाला होगा। यदि सिग्नल स्पष्ट है तो रिटर्न स्पष्ट है। और यह संकेत आपके शरीर के अंदर पैदा होता है, आपका भाषण नहीं, आपके शरीर से, आपके दिल की धड़कन से, आपकी सांस से, आपकी आंतरिक ऊर्जा से। कंपन शरीर और चेतना है। विचार और भावना एक हो गए और यहीं से वास्तविक रीप्रोग्रामिंग प्रक्रिया शुरू होती है। इस बारे में सोचें कि दिन भर का दबाव महसूस करते हुए आप कितनी बार उठे। इससे पहले कि आप बिस्तर से बाहर निकलें, आपका दिमाग पहले से ही समस्याओं को हल कर रहा है, संघर्षों की आशंका कर रहा है, यह याद कर रहा है कि कल क्या काम नहीं आया। शरीर अनुसरण करता है, हृदय की गति तेज हो जाती है, पेट सिकुड़ जाता है, सांसें छोटी हो जाती है। उस पल में इसे साकार किए बिना आप पहले से ही उसी वास्तविकता को कंपन कर रहे हैं जिसे आप बदलना चाहते हैं। आप अपनी आंखें पूरी तरह खोलने से पहले ही पुराने पैटर्न को दोहरा रहे हैं। अब इसे सप्ताहों, महीनों, वर्षों से गुणा करें। आप अपना पूरा जीवन एक ही आवृत्ति का उत्सर्जन करते हुए बिताते हैं, चाहते हैं कि जीवन अंदर से बदले बिना बदल जाए। यह एक रेडियो स्टेशन में ट्यूनिंग करने और दूसरा गाना सुनने की उम्मीद करने जैसा है। ऐसा नहीं होगा। आंतरिक परिवर्तन के बाद ही बाहरी परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन उस क्षण शुरू होता है जब आप गहराई और सच्चाई के साथ यह देखने का निर्णय लेते हैं कि क्या कंपन हो रहा है। इस परिवर्तन को शुरू करने का सबसे शक्तिशाली तरीका दिन के पहले क्षण को बदलना है। जिस क्षण तुम जागोगे, अपने सेल फोन, समस्या, दायित्व की ओर भागने के बजाय रुकें, सांस लेना, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें, अपने शरीर को महसूस करो, उस भावना को मन में लाए जिसे आप उस दिन अनुभव करना चाहते हैं। कृतज्ञता, खुशी, शांति, प्यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, जब तक यह वास्तविक है, जब तक शरीर इसे महसूस करता है। और 2 मिनट तक वहीं रुकें, बस कि
लेकिन पूरी मौजूदगी के साथ। आपके ऊर्जा क्षेत्र को यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उस दिन कौन सी आवृत्ति मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत इस कंपन के साथ करते हैं तो बाकी सब कुछ इसके आसपास व्यवस्थित हो जाता है। लोग आपको अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, विचार अलग अलग प्रवाहित होते हैं, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। यह जादू नहीं है, यह कंपनात्मक सुसंगति है। आप एक स्थिर संकेत उत्सर्जित कर रहे हैं और ब्रह्मांड, जो कभी नहीं सोता है, प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। लेकिन सावधान रहें, इसे कठिन भावनाओं से बचने के साथ भ्रमित न करें। यह उस चीज को नकारने के बारे में नहीं है जो दर्द देती है, बल्कि दर्द को उसकी आवृत्ति को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देने के बारे में है। क्रोध, दुख, भय महसूस करना मानवीय है, लेकिन इसमें अटके रहना एक विकल्प है और हर चुनाव में एक कंपन होता है। अंतर सचेत रूप से यह निर्णय लेने में है कि अराजकता के बावजूद आप एक अलग ऊर्जा बनाए रखेंगे। आपके पास यह शक्ति है, और जब आप अपने दैनिक कंपन को पुनः प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, भले ही थोड़ा थोड़ा करके कुछ बदल जाता है, आप उन पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि जब आप कुछ भावनात्मक स्थितियों में होते हैं तो कुछ परिस्थितियां खुद को कैसे दोहराती है। आप यह समझने लगते हैं कि वह दिन जब सब कुछ सही हो गया कोई संयोग नहीं था, यह कंपन था। आप अंदर से अलग थे और दुनिया ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक सरल उदाहरण, एक महिला ने मुझे यह कहते हुए लिखा कि चाहे वह नए रिश्तों की कितनी भी तलाश करे, वह हमेशा भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध लोगों को आकर्षित करती है। वह निराश होकर थक चुकी थी। हमारी बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि उसने कहा कि वह प्यार चाहती थी, लेकिन अस्वीकृति महसूस कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि मुझे छोड़ दिया, उठ जाएगा। वह पुराने भय लेकर चलता था, और सबसे उत्सुक बात, उसने परिपूर्ण, उपलब्ध, नियंत्रित होकर इसकी भरपाई करने की कोशिश की। मैं चाहता था कि यह इतना काम करे कि मैं हर चीज पर दबाव डालूं, लेकिन ब्रह्मांड ने जो सुना वह डर था, और उसने वापसी के साथ जवाब दिया। जब उसने अपना कंपन बदलना शुरू किया तो अब वह खुश करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वह प्यार चाहती थी, जिससे सब कुछ बदल गया। उसने पीछा करना बंद कर दिया। उसे काफी महसूस होने लगा और स्वाभाविक रूप से अधिक एकजुट लोग उभरने लगे। सहज, कोई लड़ाई नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि अब वह संकेत थी, उसकी अनुपस्थिति नहीं। एक और मामला, एक आदमी जो कई महीनों से बेरोजगार था, अच्छी योग्यता होने के बाद भी अदृश्य महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा कि वह हर दिन सीवी भेजते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं विश्वास खोने लगा था। जब हमने जांच शुरू की तो पता चला कि उसने हताशा की स्थिति में ऐसा किया। मैंने गुस्से से, निराशा से सेंड पर दबाव डाला, और वह कंपन था जो उसकी खोज के साथ था। हम फोकस बदलते हैं। उन्होंने अभिनय से पहले अपनी ऊर्जा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। बायोडाटा भेजने से पहले मैंने चिंतन किया। मैंने ऐसे क्षण चुने जब मैं केंद्रित था, शांति में था, आश्वस्त था। 2 सप्ताह से भी कम समय में एक अप्रत्याशित प्रस्ताव सामने आया, और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि ऐसा लग रहा था कि अवसर उन्हें मिल गया है, अन्यथा नहीं। यह वह क्षेत्र है जो सुसंगति पर प्रतिक्रिया करता है। आपको दुनिया को हिलाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना कंपन स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड इस पर प्रतिक्रिया करता है, बल का जवाब नहीं देता, ट्यूनिंग पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो महसूस करते हैं, सोचते हैं और करते हैं, उसके बीच सामंजस्य स्थापित करना। तो अभी शुरू करें। तैयार महसूस करने के लिए प्रतीक्षा न करें, किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद न करें। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर सूक्ष्म घटनाएं बनाते हैं, जब आप अपने महसूस करने का तरीका बदलते हैं, जब आप जानबूझकर किसी अन्य आवृत्ति पर कंपन करना चुनते हैं, इसलिए नहीं कि सब कुछ हल हो गया है, बल्कि इसीलिए कि आप अब वही ऊर्जा नहीं बनने का निर्णय लेते हैं जो उस वास्तविकता को बनाए रखती है जिसे आप बदलना चाहते हैं। और याद रखें, फील्ड उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह इस पर प्रतिक्रिया देता है कि आप कौन हैं
और आप वह हैं जो कंपन करते हैं, वह नहीं जो आप चाहते हैं। अब एक ब्रेक लें, स्वयं का निरीक्षण करें, अपने शरीर को महसूस करो, आपकी भावनाएं, अभी आपकी ऊर्जा। ये वह कंपन है जो ब्रह्मांड अभी प्राप्त कर रहा है। ये वह मूक संदेश है जो आप भेज रहे हैं। क्या यह उस वास्तविकता से मेल खाता है जिसे आप जीना चाहते हैं? यदि आपको लगता है कि इस संदेश को बदलने की आवश्यकता है, तो अभी अपना इरादा बताएं और इसे केवल शब्दों के साथ मत करो, भावना से करो, शरीर के साथ, सचमुच। और यदि आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं तो यहां टिप्पणियों में टिप्पणी करें, मुझे ब्रह्मांड के प्रवाह पर भरोसा है, इसकी घोषणा करो। आपके लिए फील्ड में नई वास्तविकता के लिए जो बनना शुरू होती है, क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि जब आपकी भावनाएं और इरादे गहरे सामंजस्य में मिलते हैं तो क्या होता है? अगला भाग बिल्कुल यही बताता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन फिर भी चीजें अटक जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद समस्या यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि समस्या यह है कि इसे करते समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? यह एक अंधा स्थान है जो हजारों लोगों को पंगु बना देता है। वे कार्य करते हैं, योजना बनाते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, सपने देखते हैं, पुष्टि करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उनके दिल धुन से बाहर हैं और हृदय इस प्रक्रिया का सहायक नहीं है। यह कंपन का केंद्र है। यदि भावना गलत हो तो क्षेत्र भ्रमित हो जाता है, और जब फील्ड यह नहीं समझ पाता कि आप क्या बता रहे हैं तो वह बिल्कुल वैसा ही लौटाता है। भ्रम विचार मानचित्र की तरह होते हैं, भावनाएं ईंधन की तरह हैं। भावना के बिना एक विचार, गति के बिना एक मानचित्र है। इसकी रूपरेखा हो सकती है, यह अच्छा लग सकता है, लेकिन यह कहीं नहीं ले जाता। क्या आप वही महसूस कर रहे हैं जो आप सोचते हैं, या आप बस वही सोच रहे हैं जो आप महसूस करना चाहते हैं? विचार और भावना के बीच का यह अंतर किसी भी अभिव्यक्ति प्रक्रिया का सबसे बड़ा मूक विध्वंसक है। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि जितना अधिक कोई व्यक्ति सकारात्मक सोचने की कोशिश करता है, उतना ही अधिक वह वियोग को मजबूत करता है। यदि वह नहीं जानता कि भावनाओं को कैसे एकीकृत किया जाए, वह कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे तनाव महसूस होता है। तुम कहते हो कि तुम भरोसा करते हो, परंतु तुम्हारा शरीर कठोर है। वह कहता है कि वह प्यार करता है, लेकिन उसकी छाती बंद है। ब्रह्मांड जो कहा गया है उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जो कंपन करता है उस पर प्रतिक्रिया करता है। यह संभव है कि आप जो मानते हैं कि आप मांग रहे हैं, उसके विपरीत आप उत्सर्जित कर रहे हैं। एक प्रकाश बल्ब की कल्पना करो। ढांचा तो है, तार जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर बिजली नहीं बह रही है तो रोशनी भी नहीं है। विचार ही दीपक है। भावना ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को सुसंगत, जीवंत, वास्तविक होना आवश्यक है। यही कारण है कि इतने सारे विजुअलाइजेशन विफल हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो चाहते हैं उसकी कल्पना ऐसे करते हैं जैसे कि यह कोई फिल्म का दृश्य हो, लेकिन वे इसे बाहर से देखते हैं। अपने आप को अंदर मत डालो, उन्हें यह महसूस नहीं होता, वे उसमें सांस नहीं लेते। दृश्य तो सुंदर है, लेकिन जीवंतता शून्य है, और फिर वास्तविकता परिवर्तित रहती है, क्योंकि फील्ड मानसिक छवियों को नहीं पढ़ता है, कंपन अवस्थाओं को पढ़ता है। क्या आप जीवन के उस दृश्य में हैं जो आप चाहते हैं, या आप केवल एक दर्शक हैं जो किसी जादुई घटना के घटित होने का इंतजार कर रहे हैं? छलांग तब लगती है जब आप अवलोकन करना बंद कर देते हैं और जो आप प्रकट करना चाहते हैं उसे भावनात्मक रूप से जीना शुरू कर देते हैं। कृत्य के रूप में नहीं, लेकिन एक प्रामाणिक वाइब की तरह, एक आंतरिक वास्तविकता के रूप में जो बाहरी से पहले होती है। जब ऐसा होता है तो भौतिकी बदल जाती है, धारणा बदल जाती है, पदार्थ स्वयं को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। कुछ चाहने और कुछ होने में फर्क है। अनुपस्थिति का हिस्सा चाहते हैं, उपस्थिति का हिस्सा बने। जब आप कहते हैं कि मुझे यह चाहिए, तो आप उस क्षेत्र ना को बता रहे हैं कि यह अभी आपका नहीं है। जब आप ऐसे कंपन करते हैं जैसे कि आप पहले से ही कंपन कर रहे हो, तो आप सुसंगतता का संकेत भेजते हैं, और सुसंगति चुंबकीय है। वह आयोजन करती है, वह आकर्षित करती है, यह रूपांतरित हो जाता है।
क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज के लिए आभारी होने की कोशिश की है जो अभी तक नहीं हुई है, जैसे कि वह पहले से ही वास्तविक थी? यह एक आध्यात्मिक अभ्यास से कहीं अधिक है। यह एक तंत्रिका और कंपन संबंधी पुनर्विन्यास है। जब आप पहले से कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपके शरीर को पता नहीं चलता कि आप इसकी कल्पना कर रहे हैं। उसे विश्वास है कि वह जीवित है, और फिर यह जैव रासायनिक संकेत जारी करना शुरू कर देता है जो इसकी स्थिति को इस नई वास्तविकता के साथ संरेखित करता है। क्षेत्र कालक्रम पर नहीं बल्कि कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। यदि कंपन पूर्णता में से एक है तो क्षेत्र उस पूर्णता को प्रतिबिंबित करने के लिए घटनाओं का आयोजन करता है। अब जो सवाल पूछने की जरूरत है वह यह है, आप जो महसूस करना चुन सकते हैं उसे महसूस करने के लिए आप इंतजार क्यों करते रहते हैं? इंतजार करना एक जाल है, क्योंकि प्रतीक्षा अपने अंदर अनुपस्थिति का कंपन लेकर आती है। आप कहते हैं कि आप इस प्रक्रिया में हैं, लेकिन आप अंतराल पर हैं। आप अपनी भावनाओं को बदलने के लिए किसी चीज के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सही क्रम उलटा है। आप इसे महसूस करते हैं और फिर दुनिया समायोजित हो जाती है। आप कंपन करते हैं और तब वास्तविकता प्रतिक्रिया देती है। क्या इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है? हाँ। क्या इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है? पक्का। लेकिन सबसे बढ़कर इसके लिए भावनात्मक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। यह पहचानने की जिम्मेदारी है कि यदि आपका जीवन अभी तक वह प्रतिबिंबित नहीं करता है जो आप चाहते हैं, तो यह संभव है कि आपका कंपन उस सच्चाई के साथ गलत तरीके से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आप दावा करते हैं कि आप जीना चाहते हैं। और यदि आपका शरीर निराशा, हड़बड़ी, कमी जैसी सघन भावनाओं का आदी है, तो यह शरीर ही है जो नई आवृत्ति का विरोध करेगा। शरीर ने दोहराव के माध्यम से रक्षा अवस्थाओं में रहना सीखा। इसीलिए जब वह आनंद महसूस करने की कोशिश करता है तो वह उसे नष्ट कर देता है। जब प्यार को महसूस करने की कोशिश की जाती है तो यह बंद हो जाता है। आराम करने की कोशिश करते समय वह तनावग्रस्त हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसे गलत कर रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर को पुराने के लिए प्रोग्राम किया गया है। आपको अपने भावनात्मक क्षेत्र को फिर से शिक्षित करने की आवश्यकता है, और यह पुनर्शिक्षा केवल ध्यान की शांति में नहीं होती है। यह सामान्य जीवन में होता है, जब आप जागते हैं और उसी पैटर्न को दोबारा न दोहराने का निर्णय लेते हैं। जब किसी झटके का सामना करना पड़े और उपस्थिति के साथ प्रतिक्रिया देने का चयन करना पड़े, क्रोध को महसूस करके और उसे स्पष्टता में परिवर्तित करके, एक कठिन समय में जीकर और अपनी भावनाओं को उस चीज के साथ जोड़कर रखें जो आप जीना चाहते हैं, न कि उस चीज के साथ जो दुनिया आपको उकसा रही है। क्या आप वही बन गए हैं जो दुनिया ने आपको बनाया है, या आपने जो कंपन करने का निर्णय लिया है? यह निर्णायक मोड़ है जब आप प्रतिक्रिया बनना बंद कर देते हैं और कंपनात्मक इरादा बनना शुरू कर देते हैं। और इसका मतलब भावनाओं से खुद को सुन्न करना नहीं है। इसका अर्थ है जागरूकता से उन्हें नियंत्रित करना। इसका अर्थ है स्वचालित भावना से बड़ा होना, ट्रिगर से बड़ा हो, पुराने मानक से बड़ा हो। यह कंपनात्मक स्वतंत्रता है, और इस आजादी में आपको पता चलता है कि आपको किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, जिसे आप अब पहले से ही महसूस कर सकते हैं कि अब आप जी सकते हैं, जिसे आप अब आकार दे सकते हैं। क्योंकि क्षेत्र भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करता, यह वर्तमान को प्रतिबिंबित करता है। यदि आपका वर्तमान प्रतिरोध से भरा है तो क्षेत्र रुक जाता है। यदि आपका उपहार कृतज्ञता से भरा है तो क्षेत्र खुल जाता है। क्या आप विरोध कर रहे हैं या खुल रहे हैं? यह प्रश्न आपके भीतर गूंजना जरूरी है, क्योंकि गलत संरेखित भावना न केवल अभिव्यक्ति के संकेत को मिटा देती है बल्कि निराशा के चक्र को कायम रखती है। व्यक्ति कल्पना करता है लेकिन डर महसूस करता है, वह पुष्टि करता है लेकिन संदेह महसूस करता है। लक्ष्य बनाएं लेकिन असफलता का अनुभव करें, और फिर आपको आश्चर्य होता है कि कुछ भी क्यों नहीं बदलता। कुछ भी नहीं बदला क्योंकि आवृत्ति नहीं बदली है। सुंदर वाक्यांशों से कंपन नहीं बदलता। यह शरीर जिस चीज का आदी है उससे भिन्न महसूस करने के साहस के साथ बदलता है।
एक नई भावनात्मक स्थिति के निर्माण के दैनिक अभ्यास के साथ, उस भावना की निरंतर उपस्थिति के साथ जो उस भविष्य से मेल खाती है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं जो पहले ही जीत चुका है, या किसी ऐसे व्यक्ति की तरह महसूस करता है जो अभी भी जीतने की प्रतीक्षा कर रहा है? अंतर सूक्ष्म है, लेकिन ब्रह्मांड इसे नोटिस करता है। अब अपने जीवन को देखो, दोहराए जाने वाले पैटर्न देखें, उन चक्रों पर ध्यान दें जो हमेशा लौटते प्रतीत होते हैं। इसके पीछे क्या है? आप कौन सी भावना पाल रहे हैं जो इन्हीं परिदृश्यों का समर्थन करती है? हो सकता है कि आप अपना चश्मा बदले बिना परिदृश्य बदलने की कोशिश कर रहे हो। स्टेशन बदले बिना गाना बदलने की कोशिश की जा रही है। खुद को बदले बिना दुनिया को बदलने की कोशिश करना, अब फोकस को उलटने का समय आ गया है। अब महसूस करें कि जब आप जो चाहते हैं वह वास्तविकता बन जाए तो आप कैसा महसूस करना चाहेंगे। बिना जल्दबाजी के ऐसा करें, कोई दिखावा नहीं, बस इसे महसूस करो। ये राज्य कैसा होगा? इस नए भावनात्मक शरीर के साथ रहना कैसा होगा? इस नए भाव से सोचना कैसा होगा? हर दिन दोहराया जाने वाला यह सरल अभ्यास सब कुछ बदल देता है, क्योंकि यह आपकी कंपन संबंधी पहचान का पुनर्निर्माण करता है। यह आपके शरीर को सिखाता है कि जीवित रहने का एक और तरीका है। यह नए तंत्रिका मार्गों, नई भावनात्मक यादों, नए विद्युत चुंबकीय संकेतों को सक्रिय करता है और क्षेत्रपूर्ण सटीकता के साथ इसका जवाब देता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस नई भावना को तब तक बनाए रखना चाहते हैं जब तक यह आपका नया सामान्य न बन जाए? यदि हाँ, तो कुछ बहुत गहरा घटित होने वाला है, क्योंकि आप विचार से बाहर और कंपन में जा रहे हैं। यह मन को छोड़कर मैदान में प्रवेश कर रहा है। यह इच्छा से बाहर निकलकर आवृत्ति बन रहा है। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड जीतने लायक जगह नहीं रह जाता है और एक दर्पण बन जाता है जो पुष्टि करता है कि आप पहले से ही क्या है। यदि इस सच्चाई ने आपको किसी स्तर पर छुआ है तो यहाँ टिप्पणियों में टिप्पणी करें। मैं उस वास्तविकता का स्पंदन हूं जिसे मैंने जीने के लिए चुना है। ऐसे लिखें जैसे घोषणा कर रहे हो, सक्रिय करने वाले के रूप में, जैसे कोई कंपन करता हो। अगला भाग आपको दिखाएगा कि सच्चा परिवर्तन तब कैसे होता है जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं और समर्पण के माध्यम से सृजन करना सीखते हैं। उस बिंदु से अभिव्यक्ति का प्रवाह एक नए आयाम में संचालित होना शुरू हो जाता है। जब मैं अंततः रुका तो सब कुछ बदलना शुरू हो गया। यह कोई सुनियोजित अनुष्ठान नहीं था, कोई अचानक रहस्योद्घाटन नहीं हुआ। यह साधारण थकान थी, प्रयास से, आंतरिक मांगों से, निरंतर तात्कालिकता से थकान। मैंने पहले ही सब कुछ कर लिया था, सभी प्रथाएं, सभी दृश्य, सभी विधियाओं, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि जितना अधिक मैंने प्रयास किया, वास्तविकता ने उतना ही अधिक विरोध किया। यहीं पर हार मानने की खामोशी में कुछ खुलने लगा, एक प्रकार का आंतरिक स्थान जिस पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। और इस क्षेत्र में पहली बार कोई उम्मीदें नहीं थीं, उपस्थिति थी। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि विश्राम की यह अवस्था महज एक विराम नहीं थी, यह एक कुंजी थी, एक आवृत्ति, एक संकेत वाली। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट के शोध से पता चलता है कि जब शरीर, मस्तिष्क और हृदय के बीच सामंजस्य की स्थिति में प्रवेश करता है तो मानव शरीर के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण विस्तार होता है। इस क्षेत्र को 3 मीटर दूर तक मापा जा सकता है, लेकिन सबसे प्रभावशाली बात रेंज नहीं है, यह प्रभाव है। यह सुसंगत क्षेत्र हमारे सोचने, महसूस करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करता है। और इस क्षेत्र का सक्रियण बिंदु विचार में नहीं है, यह भावना में है। अधिक विशेष रूप से, सचेत रूप से महसूस की गई भावना और इरादे के साथ संरेखित आराम करना आराम करने से कहीं अधिक है। इसमें ट्यूनिंग हो रही है। अधिकांश लोगों का मानना है कि जितना अधिक नियंत्रण उतनी अधिक सुरक्षा, लेकिन नियंत्रण भय की प्रत्यक्ष संतान है और डर, चाहे वह तर्क संगतता की परतों के नीचे कितना भी छिपा हो, प्रतिरोध की सबसे शक्तिशाली आवृत्ति है।
यह डर ही है जो रोकता है, यह डर ही है जो तनाव पैदा करता है, यह डर है जो बंद हो जाता है। और हर बार जब आप अपने शरीर को तनाव में रखते हैं, कुछ बदलाव की प्रतीक्षा करते हैं, तो आप क्षेत्र में तत्कालता का संदेश भेजते हैं। और तात्कालिकता कंपनात्मक रूप से कमी है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप सोचने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं तो सबसे अच्छे विचार आपके पास कैसे आते हैं? इतिहास के महानतम अन्वेषकों ने बताया कि उनकी महानतम खोजें तार्किक प्रयास से नहीं बल्कि गहन विश्राम से आईं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि वायलिन बजाते समय उन्हें मौलिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। निकोला टेस्ला ने दावा किया कि उन्होंने अपने पूर्ण आविष्कारों की कल्पना श्रद्धा की अवस्था में की थी। लेखक एल्डस हक्सले ने लंबे समय तक मौन चिंतन के बाद अपने कुछ सबसे प्रभावशाली अंश लिखे। उन्होंने सृजन के क्षेत्र में प्रवेश किया, वही फील्ड जो सभी के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल एक विशिष्ट प्रकार की आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, एक प्रारंभिक आवृत्ति। क्या आप प्रयास कर रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं? यह प्रश्न आपके कार्य करने के तरीके को बदल देता है, क्योंकि अनुमति देने का कार्य विश्वास से पैदा होता है और विश्वास को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भरोसा निष्क्रियता नहीं है, यह मौन सक्रियता है। जब आप भरोसा करते हैं तो आपका क्षेत्र अपने आप विस्तार में संगठित हो जाता है और विस्तार में नए के लिए जगह है। बहुत कम लोग यह समझते हैं कि प्रत्येक कंपन एक ढांचा बनाता है और उस ढांचे के भीतर केवल कुछ निश्चित अनुभव ही घटित हो सकते हैं। यदि आप तनाव में कंपन करते हैं तो वह सब कुछ जो तनाव के अनुकूल नहीं है स्वचालित रूप से अवरुद्ध हो जाएगा। यदि आप हल्केपन में कंपन करते हैं तो हल्केपन से प्रतिध्वनित होने वाली हर चीज आकर्षित होगी। यह क्षेत्र नैतिक रूप से चयनात्मक नहीं है, यह कंपनात्मक रूप से चयनात्मक है। और इसका मतलब यह है कि नई संभावनाओं तक पहुंचने का एकमात्र तरीका आपके पास मौजूद आधार स्थिति को बदलना है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं यदि शरीर इसके विपरीत करने के लिए अनुकूलित है? शरीर एक क्रमादेशित उपकरण है और दोहराव वह भाषा है जिससे वह सीखता है। इसलिए एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। एक नई दैनिक आवृत्ति बनाना आवश्यक है, कंपनात्मक पूर्ण शिक्षा का निरंतर अभ्यास। और यह अभ्यास कुछ सरल से शुरू होता है, टूट जाता है। मौन, आंतरिक श्रवण। अनुमति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पता चला कि जो लोग दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान करते हैं उन्हें तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर में उल्लेखनीय कमी का अनुभव होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प तथ्य कुछ और था। जिन लोगों ने ध्यान को कृतज्ञता के साथ जोड़ा उन्हें उन लोगों की तुलना में अधिक परिणाम मिले जिन्होंने सिर्फ अपने दिमाग को खाली करने पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पता चलता है कि जो चीज बदलाव लाती है वह सिर्फ रुकना नहीं है। इस तरह आप रुकते हैं, ये वही है जो आप ब्रेक के दौरान महसूस करते हैं। एक भावहीन विराम एक प्रतीक्षा है, सुसंगत भाव के साथ। ठहराव सृजन का क्षेत्र है। आप किसी भी सामान्य क्षण को बदलते चुंबकीय क्षेत्र में बदल सकते हैं। इसमें बर्तन धोना, गाड़ी चलाना, लेटकर छत की ओर देखना शामिल हो सकता है। यदि इन क्षणों में आप प्रेम, खुशी या कृतज्ञता जैसी तीव्र भावना तक पहुंचते हैं और स्पष्ट इरादे के साथ कुछ मिनटों के लिए उस कंपन को बनाए रखते हैं तो आप अपना क्षेत्र रीसेट कर रहे हैं और आपके आसपास की हर चीज इसे महसूस करती है। लोग, वातावरण, घटनाएं, हर चीज प्रतिक्रिया देती है। क्या आपने कभी ऐसे माहौल में प्रवेश किया है जहां आपको तत्काल असुविधा महसूस हुई हो, बिना यह जाने कि क्यों? शरीर मन से पहले क्षेत्र को समझता है और लोगों का क्षेत्र उनके हालिया भावनात्मक इतिहास को वहन करता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति निरंतर भय, क्रोध या दुख की स्थिति में रहता है तो यह क्षेत्र सघन, भारी, अपारदर्शी हो जाता है और दुनिया इस घनत्व पर बाधाओं, घर्षण, रुकावटों के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है। इसका विपरीत भी वास्तविक है। जब कोई सुसंगति में रहता है तो उसका क्षेत्र चुंबकीय हो जाता है, अवसर पैदा होते हैं, समकालिकताएं कई गुना बढ़ जाती हैं।
कनेक्शन प्रवाहित होते हैं, लेकिन इसका मतलब वास्तविकता से अलग होकर जीना नहीं है। इसका अर्थ है वास्तविकता पर उच्चतर कंपन के साथ प्रतिक्रिया करना। इसका मतलब है वह आवृत्ति जो रूपांतरित करती है, न कि वह जो दोहराती है। क्या आप फील्ड सक्रिय हैं या प्रतिवृत्ति निष्क्रिय? यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। जब आप समझते हैं कि सचेतन विश्राम एक कंपनात्मक कथन है, ये ब्रह्मांड को बताता है कि आप भरोसा करते हैं कि आप पहले से ही हैं, जो आपको पहले ही मिल चुका है, और वह तत्काल प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है क्योंकि फील्ड सिग्नल पढ़ता है। वह हजारों चिल्लाए गए शब्दों की तुलना में मौन निश्चितता को अधिक शक्तिशाली ढंग से पढ़ता है। मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक वह था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सबसे अच्छे परिणाम उस अवधि के दौरान आए जब मैंने सबसे कम प्रयास किया, जब मैं बस उपस्थिति और इरादे के साथ, प्रवाह के साथ चला गया, जब मैंने इंतजार करना बंद कर दिया और होने लगा। और होना एक भावनात्मक निर्णय है, यह एक कंपन स्थिति है, यह एक ऊर्जावान हस्ताक्षर है। अब आप एक नई सदस्यता बना सकते हैं। बस रुकना, सांस लेने, अनुभूति ऐसी भावना चुने जो ये दर्शाती हो कि आप क्या अनुभव करना चाहते हैं, और इसे महसूस करो। उसके बारे में मत सोचो, इसे अपने शरीर में महसूस करें, इसका विस्तार करें। इसे तब तक बढ़ने दें जब तक यह अपने परिवेश से बड़ा ना हो जाए। यह सुसंगति है, यह चुंबकत्व है, यह चेतन रचना है। यदि आप हर दिन 5 मिनट के लिए ऐसा करते हैं तो आपकी बाहरी वास्तविकता बदलने लगेगी और आप इसका कारण भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन स्पष्टीकरण वहां है, कंपन पर क्षेत्र में। सच्ची अभिव्यक्ति अंधे दोहराव से नहीं आती। यह आप जो महसूस करते हैं और जो आप जीना चाहते हैं उसके बीच सामंजस्य से आता है, और यह सुसंगति प्रसव में पैदा होती है। विश्राम मीन उस स्थान पर जहां आप जीवन को धकेलना बंद कर देते हैं और इसे प्राप्त करना शुरू करते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं तो रुक जाए, घड़ी, सांस लेना, अपने आप से पूछें, क्या मैं प्रवाह या तनाव में हूं? क्या मैं सुसंगति में हूं या प्रच्छन्न निराशा में? क्या मैं निर्माण कर रहा हूं या नियंत्रित कर रहा हूं? नियंत्रण ही प्रतिरोध है, और प्रतिरोध प्रवाह को बाधित करता है। इसलिए अभिनय करने से पहले खुद को व्यवस्थित करें। उत्तर खोजने से पहले मौन। ब्रह्मांड को समझाने की कोशिश करने से पहले आंतरिक रूप से स्पष्ट हो जाएं, क्योंकि जब आप स्पष्ट होते हैं तो ब्रह्मांड को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपके कंपन को पहचानता है और मिलीमीटर परिशुद्धता के साथ प्रतिक्रिया करता है। क्या आप छोड़ने को तैयार हैं? क्योंकि जिस क्षण आप जाने देंगे, अंततः कुछ बड़ा आ सकता है। और जब ऐसा होता है तो आपको एहसास होता है कि यह इस बारे में नहीं है कि आपने कितना किया, बल्कि इस बारे में है कि आपने कितना होने दिया। अगला भाग आपको दिखाएगा कि इस चुंबकत्व से कैसे जीना है। कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि कर रहा हूं, और इस अवस्था में असंभव स्वाभाविक लगने लगता है। अब परिवर्तन की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, यह अपरिहार्य हो जाता है। सच्ची अभिव्यक्ति तब नहीं होती जब आप किसी चीज को बुरी तरह से चाहते हैं। ऐसा तब होता है जब आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसके कंपन क्षेत्र में बदल जाते हैं। यह बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वह क्षण जब आप न केवल अपने दिमाग से बल्कि अपने शरीर और आत्मा से भी समझते हैं कि बाहरी वास्तविकता आपकी आंतरिक आवृत्ति का प्रतिबिंब मात्र है। लंबे समय तक हमें खोजना सिखाया गया, प्यार ढूंढो, सफलता ढूंढो, स्वीकृति ढूंढो, सुरक्षा ढूंढो। हमारा मानना है कि अगर हमें ये चीजें वहां मिलेंगी तो अंततः हम अंदर से पूर्णता महसूस करेंगे। लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। जब आप अंदर से संपूर्ण महसूस करने लगते हैं तो यह दुनिया ही होती है जो आपके चारों ओर खुद को पुनर्गठित कर लेती है। और यह कोई प्रेरक अवधारणा नहीं है, यह भौतिकी है, यह ऊर्जा है, यह कार्रवाई में क्वांटम क्षेत्र है। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, आप जो हैं उससे आकर्षित होते हैं। और आप कौन हैं यह इस बात से परिभाषित होता है कि आप लगातार क्या कंपन करते हैं। शब्दों में नहीं,
विचारों में नहीं, बल्कि उन अवस्थाओं में जिनमें आपका शरीर प्रतिदिन निवास करता है। यदि आपके शरीर में कमी महसूस होती है तो प्रचुरता के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपके शरीर में डर कांपता है तो आत्मविश्वास की घोषणा करने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपका शरीर अस्वीकृति कांपता है तो प्यार के बारे में सपने देखने का कोई मतलब नहीं है। भावना सदैव विचार पर विजय पाती है, क्योंकि भावना ही क्षेत्र को सूचित करती है। यह भावना ही है जो पदार्थ को आकार देती है। यह भावना ही है जो वास्तविकता का निर्माण करती है। अच्छी खबर यह है कि आप अपनी स्वचालित भावना के बंधक नहीं हैं। आप अपनी आंतरिक स्थिति को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अपने शरीर को कुछ नया महसूस करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। यह आपकी कोशिकाओं को किसी अन्य कंपनात्मक हस्ताक्षर को पहचानना सिखा सकता है। क्या इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है? हाँ। क्या इसके लिए निर्णय की आवश्यकता है? हाँ। लेकिन सबसे बढ़कर इसके लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है। उपस्थिति नए स्पंदन का प्रवेश द्वार है। जब आप मौजूद होते हैं तो आप चक्र को तोड़ देते हैं। आप उस ऑटो पायलट को बाधित करते हैं जो अतीत को दोहराता है, और उस क्षण में आप सचेत रूप से चुन सकते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। कल नहीं, अब। और इसी चुनाव में सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप अलग महसूस करना चुनते हैं तो आप अलग तरह से कंपन करना शुरू कर देते हैं। और जब अलग तरह से कंपन होता है तो वास्तविकता अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया करती है। यह जादू नहीं है, यह संरेखण है। जब आप अपने भविष्य की तरह कार्य करना शुरू करते हैं तो आप परिणामों की आशा करते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं जिसके पास पहले से ही वह है जो वह चाहता है, तो क्षेत्र इसे सच मानता है और हर चीज को पुनर्गठित करें ताकि यह सत्य साकार हो सके। इसलिए नहीं कि आपने जिद की, लेकिन क्योंकि तुम बन गए। आपको जीवन का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद को उसके साथ संरेखित करने की जरूरत है। जब आप अपने आप को संरेखित करते हैं तो जीवन आपका पीछा करना शुरू कर देता है। अवसर आते हैं, कनेक्शन होते हैं, विचार प्रवाहित होते हैं, दरवाजे खुलते हैं। और यह सब इसलिए नहीं कि आपने इसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आपने इसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को कंपनात्मक रूप से तैयार किया। आपने जगह बनाई, आपने सिग्नल समायोजित कर लिया है। आप उस चीज के अनुकूल हो गए हैं जो पहले दूर लगती थी। यही वह बिंदु है जहां अभिव्यक्ति खोज होना बंद हो जाती है और नृत्य में बदल जाती है। आपके और मैदान के बीच एक नृत्य, तुम्हारे और अदृश्य के बीच, आपके और उस रचनात्मक ऊर्जा के बीच जो हर समय उपलब्ध है, प्रतिक्रिया के लिए केवल सुसंगतता की प्रतीक्षा कर रही है। क्या आप उस बात पर कायम हैं जो आप कहते हैं कि आप जीना चाहते हैं? यदि नहीं तो कोई बात नहीं। जागृति कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह एक दैनिक विकल्प है, एक सतत अभ्यास, अस्तित्व के एक नए तरीके के प्रति प्रतिबद्धता, एक ऐसी स्थिति जिसे जितना अधिक दोहराया जाता है वह उतनी ही अधिक स्वाभाविक हो जाती है। जब तक कि यह एक प्रयास बनना बंद न हो जाए और आपकी कंपनात्मक पहचान न बन जाए, उस समय आप प्रकट होने के बारे में नहीं सोचते। आप ऐसे व्यक्ति के रूप में रहते हैं जो प्रकट होता है, क्योंकि यह प्रवाह का हिस्सा बन गया है। अब आप खुश रहने के लिए किसी चीज के बदलने का इंतजार नहीं करते। आप खुश हैं और उसकी वजह से चीजें बदल जाती हैं। आप उत्तरों के लिए निराश न हो, तुम उत्तर बन जाओ। आप महसूस करने की अनुमति नहीं मांगते। आपको लगता है, आप जारी करें। आप कंपन करते हैं, आप आकर्षित करते हैं। जो जीवन आप चाहते हैं वह कोई मंजिल नहीं है, यह एक प्रतिबिंब है और तुम दर्पण हो। एक समय आता है जब सब कुछ इतने स्पष्ट रूप से एक साथ आ जाता है कि आपको खुद को समझाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आपको लगता है, आपको पता है, तुम निवास करो और उस बिंदु पर पीछे मुड़ना संभव नहीं है। तुम चुंबक बन जाओ, तुम मैदान बन जाओ। आप उस वास्तविकता की जीवंत अभिव्यक्ति बन जाते हैं जो पहले केवल एक सपने के रूप में अस्तित्व में थी। अब एक पल रुकें और अंदर देखें। धीरे धीरे सांस लें। अपनी छाती और दुनिया के बीच की जगह को महसूस करें। इच्छा और समर्पण के बीच मौन को महसूस करें।
और उस स्थान पर अपनी नई आवृत्ति घोषित करें। खोज के अंत की घोषणा करें, उपस्थिति की शुरुआत की घोषणा करें। घोषित करें कि अब से यह पीछा करने के बारे में नहीं है, बल्कि कंपन को बनाए रखने के बारे में है। यदि आपने यहां जो कुछ भी सुना है उससे आपके अंदर कुछ तीव्रता से स्पंदित हो गया है, तो इसे अभी घोषित करें। टिप्पणियों में लिखें, मैं वह कंपन हूं जो मेरे चारों ओर सब कुछ बदल देता है। यह वाक्य कोई साधारण टिप्पणी नहीं है, यह एक सक्रियता है। एंकर, डार, सूत्रधार, एक कोड जो फील्ड में पंजीकृत होता है, एक निर्णायक मोड। सच्चाई से बयान करो, आत्मा से लिखो, अपने शरीर के साथ महसूस करें और जीवन को एक नई समकालिकता के साथ प्रतिक्रिया देना शुरू करने दें। यदि यह सामग्री आपको पसंद आई, यदि आपके अंदर कुछ जागृत हुआ, तो मैं आपको इस वीडियो को पसंद करने, चैनल की सदस्यता लेने और सूचनाएं चालू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह महत्वपूर्ण है ताकि अधिक लोगों को भी यह आवृत्ति प्राप्त हो। और तो और अपने अनुभव, अपनी शंकाएं या यहां तक कि जिन स्थितियों का आपने अनुभव किया है उन्हें टिप्पणियों में साझा करें, भले ही गुमनाम रूप से। यह स्थान सुरक्षित है, यह तुम्हारा है, यह हमारा है। और प्रत्येक साझा कहानी परिवर्तन के इस सामूहिक क्षेत्र का और विस्तार करती है। यहां तक पहुंचने उनके लिए धन्यवाद। वह पहले से ही आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। यह कंपनपूर्ण यात्रा जो हमने यहाँ एक साथ शुरू की है, आपके जीवन में गूंजती रहे। याद रखें, आप यहाँ संयोग से नहीं हैं और ब्रह्मांड आपको इस संदेश तक संयोग से नहीं लाया। कुछ चल रहा है, उस पर विश्वास करो, अपने आप पर भरोसा। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर कुछ बदलाव के लिए तैयार है। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने की मान्यता के रूप में मैं आपको एक विशेष इनाम देना चाहता हूं। एक व्यावहारिक, प्रत्यक्ष और परिवर्तनकारी योजना, कुछ ऐसा जिसे आप अभी से लागू कर सकते हैं, यहां तक कि अपनी दिनचर्या के बीच में भी। भले ही आपके पास ज्यादा समय ना हो, भले ही आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया हो, यह आपके लिए अभ्यास में जीने का अवसर है जिसके बारे में हम पूरे वीडियो में बात करते हैं। अब केवल मन से समझना नहीं, बल्कि शरीर से महसूस करना। अब सिर्फ बदलाव के बारे में सोचना नहीं, बल्कि बदलाव बनना है। अगले 7 दिनों में आप एक नई भावनात्मक आवृत्ति तक पहुंचेंगे और उस वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देंगे जिसे आप बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कहां है। महत्वपूर्ण यह है कि अब से आप कहां कंपन करना चुनते हैं। यह कार्य योजना सरल लेकिन गहन है। इसे आपको कंपन संरेखण की प्रगतिशील परतों के माध्यम से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रत्येक दिन पर एक फोकस होता है। प्रत्येक अभ्यास को आपके ऊर्जा क्षेत्र में एक विशिष्ट बिंदु को सक्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया था। और एक सप्ताह के अंत में यदि आप इसे उपस्थिति के साथ करते हैं तो आपको अंतर महसूस होगा। दिन 1, अपना नया कंपन चुनें। जैसे ही आप उठें, अपने सेल फोन को देखने या बाहरी दुनिया से जुड़ने से पहले अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें, कौन सी भावना उस वास्तविकता का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करती है जिसे मैं जीना चाहता हूं। प्रेम, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, आनंद। केवल एक चुनें और 5 मिनट तक उस भावना को महसूस करें। कल्पना कीजिए कि इससे जीना कैसा होगा। इस भावना के साथ सांस लें, शरीर को इस कंपन को अवशोषित करने दें। आपके शरीर को इस नई अवस्था को वास्तविक के रूप में पहचानने की आवश्यकता है। दिन 2, स्वचालित पैटर्न बंद करें। दिन के दौरान अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं का निरीक्षण करें। जब आप ध्यान दें कि आप कोई पुराना पैटर्न दोहरा रहे हैं, जैसे चिंता, हताशा या जल्दबाजी, तो एक पल के लिए रुकें। सांस लेना, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और सचेत रूप से पिछले दिन की भावना पर लौटने का चयन करें। यह एक कंपन अवरोधन व्यायाम है। आप इसे जितनी अधिक बार करेंगे, आपका शरीर उतनी ही तेजी से नया तरीका सीखेगा। दिन 3, सोने से पहले एक जानबूझकर क्षेत्र बनाएं। रात को सोने से पहले लाइट बंद कर दें, आराम से लेट जाएं और गहरी सांस लें। एक ऐसा दृश्य मन में लाएं जो आपके आदर्श भविष्य का प्रतिनिधित्व करता हो।
लेकिन दूर के सपने जैसा नहीं। इस दृश्य को ऐसे देखें जैसे यह अभी घटित हो रहा हो। इस वास्तविकता की भावनाओं को ऐसे महसूस करें जैसे वे पहले से ही आपकी थीं। इसे जीने के लिए आभारी रहें। यह आपके अवचेतन की सबसे बड़ी ग्रहणशीलता का क्षण है। इस कंपन को स्पष्टता और सच्चाई के साथ रोपने का अवसर लें। दिन 4, पहले से कृतज्ञता का अभ्यास। आज आपका मिशन उस चीज के लिए आभारी होना है जो अभी तक नहीं आई है, जैसे कि वह पहले से ही मौजूद थी। मैं जिनके लिए आभारी हूं से शुरू करते हुए 3 वाक्य लिखें और उन अनुभवों को भरें जो आप चाहते हैं। उदाहरण, मैं प्रचुरता से जीने के लिए आभारी हूं। मैं उन सच्चे संबंधों के लिए आभारी हूं जो मेरे पास आते हैं। मैं मन की वित्तीय शांति के लिए आभारी हूं जो पहले से ही मेरे साथ है। लिखते समय प्रत्येक वाक्य को ऐसे महसूस करें जैसे कि वह पहले से ही वास्तविकता हो। प्रत्याशित कृतज्ञता उस क्षेत्र को संकेत देने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है कि आप तैयार हैं। दिन 5, अराजकता में कंपन संबंधी विकल्प। आज आपके सामने नकारात्मक उत्तेजना के बावजूद भी अपने कंपन को बनाए रखने की चुनौती होगी। कोई बात आपको परेशान करेगी, एक संदेश, एक झटका, एक स्मृति। हमेशा की तरह प्रतिक्रिया करने के बजाय जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया देना चुनें। सांस लेना, अपने शरीर को महसूस करो, स्वचालित आवेग को पहचानें लेकिन हार न माने। वह कंपन चुनें जिसका अभ्यास आप पहले दिन से कर रहे हैं। यह इस बिंदु पर है कि नया स्थिर होना शुरू होता है, इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसीलिए कि आप दुनिया के सामने बदल गए हैं। दिन 6, शरीर में कंपन संबंधी लंगर। आज आप एक भौतिक कंपन संबंधी लंगर बनाएंगे। ऐसा गीत, खुशबू या छवि चुनें जो स्वचालित रूप से उस भावना को उद्घाटित करती हो जिसे आप बनाए रखना चाहते हैं। जब भी आपको लगे कि आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो अपनी चुनी हुई कंपन स्थिति पर लौटने के लिए इस उत्तेजना को ट्रिगर के रूप में उपयोग करें। अपने शरीर को, इस भावना को किसी ठोस चीज से जोड़ना सिखाएं। इससे कठिन दिनों में भी इस राज्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। दिन 7, घोषित करें, महसूस करें और कायम रखें। आज आप वह सब कुछ एक साथ लाएंगे जिसका आपने अभ्यास किया है। जब आप उठें तो मौन बैठें और जोर से उस वास्तविकता की घोषणा करें जिसे आपने कंपन के लिए चुना है। मैं शांति हूं, मैं समृद्धि हूं, मैं विश्वास का क्षेत्र हूं। ऐसा वाक्यांश चुनें जो आपके नए राज्य का प्रतिनिधित्व करता हो। इसे उपस्थिति के साथ कहें, तीव्रता से महसूस करो। जब तक आप कर सकें, इस आवृत्ति को बनाए रखें। दिन के दौरान जब भी आपको याद आए, इस भावना को सतह पर लाए। इसे मजबूर मत करो, बस इसे हल्के से वापस लौटें। आप एक नई ऊर्जावान पहचान मजबूत कर रहे हैं। यह 7 दिवसीय योजना अंत नहीं है, यह आपके अपने कंपन के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत है। एक नया भावनात्मक पैटर्न, अधिक संरेखित, अधिक सुसंगत और अधिक चुंबकीय। आज आप जो कंपन चुनते हैं वह आपके कल का निर्माण कर रहा है। यदि यह कार्य योजना आपके पास आई तो यह संयोगवश नहीं था, यह आपकी सक्रियता है। हम यहां जो सिखाते हैं उसे अपने शरीर और चेतना के साथ वास्तविक रूप से अनुभव करने का आपका अवसर। यदि आपको लगता है कि इस सामग्री ने आपको किसी स्तर पर छुआ है तो इस वीडियो को पसंद करें, चैनल की सदस्यता लें और टिप्पणियों में साझा करें कि आप इस यात्रा को शुरू करने के बारे में कैसा महसूस करते हैं। यदि आप चाहें तो हमें यह भी बताएं, यदि आप चाहें तो गुमनाम रूप से, कि आपने किन परिस्थितियों का सामना किया है, आप क्या तलाश रहे हैं, या जहां आपको अपना कंपन उच्च बनाए रखना सबसे कठिन लगता है। आपका अनुभव